चैनल। इस वीडियो में हम सेरोटोनिन सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं। ये एक सीरियस ड्रग रिएक्शन है जो मोस्टली हम जो है एसएसआरआईज और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स को अगर मोस्टली यूज़ करें इन कॉम्बिनेशन तो ये ड्रग रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। अगर हम निमोनिक की बात करें, एच से हाइपर रिफ्लेक्सिया, ए से अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, आर से मसल की रिजिडिटी, एम से मायोक्लोनस, एफ से फीवर, यू से अनकॉन्शियसनेस और एल से लॉस ऑफ इंटेस्टाइनल कंट्रोल यानी डायरिया। लॉस ऑफ इंटेस्टाइनल कंट्रोल मतलब डायरिया। सो हार्मफुल आप इसका निमोनिक यूज़ कर सकते हैं। एच से हाइपर रिफ्लेक्सिया, ए से अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, आर से रिजिडिटी, एम से मायोक्लोनस, एफ से फीवर, यू से अनकॉन्शियसनेस और एल से लॉस ऑफ इंटेस्टाइनल कंट्रोल यानी डायरिया। इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं आप 3 से भी याद कर सकते हैं। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस लाइक एजिटेशन, रेस्टलेसनेस या एंजाइटी, एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ द न्यूरोमस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़ लाइक हाइपर रिफ्लेक्सिया, ट्रेमर्स, रिजिडिटी ऑफ द मसल्स और ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी लाइक टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन, डायाफोरेसिस, मेड्रियासिस एट्सेट्रा। ये इसके हो गए साइंस एंड सिम्टम्स। अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, क्योंकि ये सेरोटोनिन के लेवल्स को बॉडी में ज़्यादा करा देते हैं। इसके अलावा एसएसआरआईज, अगर स्पेशली इन दोनों को मिला के इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा चांसेस है कि आप सेरोटोनिन सिंड्रोम डेवलप करें। इसके अलावा एक हर्बल मेडिसन सेंट जॉन्स वॉर्ट जो कि मोस्टली लोग डिप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, अगर इसको मिला के यूज़ कर लिया जाए विद द एसएसआरआईज तो सेरोटोनिन सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा एक्सटेसी और एम्फेटामिन्स भी प्रेसिपिटेट कर सकते हैं सेरोटोनिन सिंड्रोम। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मेनली सपोर्टिव केयर है लाइक आईवी फ्लूइड्स। इसके अलावा अगर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा है जिसकी वजह से हाइपरथर्मिया हो रहा है तो आप बॉडी को कूलिंग मेजर से कूल करेंगे। एंटीपायरेटिक्स का इसमें कोई भी रोल नहीं है। सो पेनाडाल, पैरासीटामोल का कोई भी रोल नहीं है इस फीवर को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा आपने ऑफेंडिंग मेडिकेशंस को डिसकंटिन्यू करना है। फॉर एग्जांपल मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स और एसएसआरआईज जो हैं इनको डिसकंटिन्यू कर देना है। आपने कार्डियक मॉनिटरिंग करनी है क्योंकि एरिथमियाज के चांसेस होते हैं और कार्डियक मॉनिटरिंग करनी है क्योंकि टेकिकार्डिया और एरिथमियाज के चांसेस होते हैं। इसके अलावा आपने बीपी कंट्रोल करना है और आप जो सेरोटोनर्जिक मेडिकेशंस हैं उनके एंटागोनिस्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं लाइक सिप्रोहेप्टाडीन और क्लोरप्रोमाजीन। आप ये भी यूज़ कर सकते हो फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दिस सेरोटोनिन सिंड्रोम। इसके अलावा आप एजिटेशन को कंट्रोल करने के लिए बेंजोडाइजेपिन्स भी यूज़ कर सकते हैं। और समटाइम्स अगर कंडीशन सीवियर हो जाए यानी सीवियर सेरोटोनिन सिंड्रोम है तो आपको इंटूबेशन करनी पड़ सकती है, इंटूबेशन, और आपको न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट करके आपको पैरालिसिस भी इंड्यूस करानी पड़ सकती है अगर मसल्स बहुत ज़्यादा रिजिड हैं और बहुत सीवियर सेरोटोनिन सिंड्रोम डेवलप किया हुआ है पेशेंट ने। आप इसको न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम से कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? उसमें मसल्स की रिजिडिटी, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में मसल्स की रिजिडिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सेरोटोनिन सिंड्रोम। और दूसरा, उसमें जो प्रेसिपिटेटिंग ड्रग्स होती है वो मोस्टली एंटीसाइकोटिक्स होती हैं, एंटीसाइकोटिक्स। So this is all about serotonin syndrome.